वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ जो है स्टॉक मार्केट हमने देखा लास्ट 1.5-2 घंटे में क्रैश हुआ या नेगेटिव में इसने क्लोजिंग दिखाई है। हम इसके पीछे के 2 बड़े रीजन जानेंगे। सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं निफ्टी जो है, निफ्टी ने अपना क्लोजिंग निगेटिव में दिखाया है। अब आप कहेंगे 0.26% की ही तो निगेटिविटी है, तो गाइज ऐसा नहीं है। ड्यूरिंग द मार्केट अगर आपने चेक किया होगा तो निफ्टी जो है 17,972 यानी 18,000 को टच करने वाली थी और उसके बाद सडन जो है निगेटिव फॉल आया है। अगर आप निफ्टी का चार्ट देखेंगे आज का, तो यहां आपको क्लियरली शो होगा कि निफ्टी जो है जैसे ही बजट स्टार्ट हुआ है 11 बजे और बजट के बाद से एक फ्लैट परफॉर्मेंस था, थोड़ा थोड़ा अप निफ्टी ने दिया। जैसे ही यहाँ बजट खत्म हो गया वैसे ही निफ्टी ने एक निगेटिव रैली यहाँ पे दिखाना शुरू कर दी। उसके बाद अच्छी खासी निगेटिविटी में क्लोजिंग देने के बाद जो निफ्टी ने लो बनाया है आज वो 17,353 का लो बनाया और इसके बाद थोड़ा बहुत रिकवरी के साथ जो है प्रीवियस क्लोज से भी कम में आज निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है। तो जैसे कि हम यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट रीजन जानेंगे जिसकी वजह से निफ्टी जो है आज नेगेटिव में था और 18,000 को टच करते करते रिवर्सल नेगेटिव रैली निफ्टी ने दिखाई है। तो सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन जो रहा है इस निगेटिविटी के पीछे वो रहा है डेफिनेटली बजट। अब जो बजट है ये इसमें जो मार्केट की एक्सपेक्टेशंस थी बजट से वो कंप्लीट नहीं हुई है। जब बजट स्टार्ट हुआ था वहां से मार्केट ने थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी थी, जैसे ही बजट का अनाउंसमेंट खत्म हो गया वैसे ही यहाँ पे मार्केट ने निगेटिव रैली दिखाई है। अब ये एक रीजन डेफिनेटली रहा है मार्केट को ड्रैग डाउन करने को। 18,000 टच करते करते मार्केट ने रिवर्सल नेगेटिव रैली दिखाई है। उसके पीछे बजट की एक्सपेक्टेशंस भी है जो कि कंप्लीट नहीं हुई है। हमने रेलवे स्टॉक्स पर एक वीडियो ऑलरेडी बनाया है और उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि किस तरह रेलवे के स्टॉक्स जो है वो इतने निगेटिव में हैं और आगे फ्यूचर में इनको क्या है, होल्ड करना है या इनसे एग्जिट करना है। आपको डेफिनेटली वो भी देखना चाहिए। और इस वीडियो में हमने देखा कि बजट की एक्सपेक्टेशंस कंप्लीट मार्केट नहीं कर पाया है। मार्केट की एक्सपेक्टेशन बजट कंप्लीट नहीं कर पाया जिस वजह से जो है आज मार्केट निगेटिव में गया। ये तो रहा फर्स्ट रीजन। अब सेकंड रीजन हम जानेंगे। सेकंड रीजन है अदानी ग्रुप जो है इसकी क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट आज आई है। जैसे ही क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट आई है वैसे ही हमने देखा कि अदानी ग्रुप के जो स्टॉक है, लिस्ट ऑफ अदानी ग्रुप के स्टॉक अगर आपने देखे होंगे तो सारे के सारे स्टॉक फटाफट हमें डाउन जाते हुए देखने को मिले। जो ये सारे स्टॉक है इनमें निगेटिविटी आ गई। अब क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट में था क्या, अगर हम ये देखें तो क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट जो है इसमें क्लियर मेंशन है कि जो लेंडिंग बॉन्ड दिए थे, बॉन्ड थे अदानी ग्रुप के, उनका वैल्यूएशन 0 है। आप यहां देख सकते अदानी ग्रुप शेयर क्रैश आफ्टर क्रेडिट स्विस असाइन 0 लेंडिंग वैल्यू टू इट्स बॉन्ड। अब ये 0 लेंडिंग वैल्यू टू इट्स बॉन्ड ये एग्जैक्ट है क्या? एक्चुअली हमने इस पर एक वीडियो ऑलरेडी बनाया है, आपने वो नहीं देखा है तो आपको देखना चाहिए, लेकिन हम यहाँ पे एक शॉर्ट में ओवरव्यू डेफिनेटली करेंगे। जो अदानी ग्रुप है इसका जो ओवरऑल डेप्थ है वो 100% का जो डेप्थ है, यहाँ सपोज टू बी है सारे डिजिट्स, कोई भी कंफर्म डिजिट यहाँ पे नहीं है, यानी हम परसेंटेज कंफर्म बता रहे हैं। डिजिट्स यहाँ पे जैसे 100, 200, 300 वो सारे जो है एक हम सिर्फ एग्जांपल ले रहे हैं। तो सपोज टू बी 100 यहाँ पे परसेंट का इनका डेप्थ है। अब 100% का डेप्थ यानी सपोज 100 रुपीस का डेप्थ, इसमें से 40 रुपीस जो है या 40% जो है ये अदानी ने पीएसयू बैंक से और प्राइवेट बैंक से लिया है। अब ये 40% का जो उनका डेप्थ है अमाउंट, वो डेप्थ अमाउंट ये पीएसयू बैंक या प्राइवेट बैंक्स का है, यानी ओवरऑल ये निफ्टी से कनेक्टेड है या बैंक से कनेक्टेड है। अब जो रिमेनिंग यहाँ पे 60 रुपीज है या 60% का इनका जो डेप्थ है, लोन है, अमाउंट है,
ये जो है इन्होंने फॉरेन बॉन्ड के थ्रू इशू किया है। इस तरह का क्लियरिफिकेशन अदानी ग्रुप की तरफ से था। तो 40% तो निफ्टी का था, निफ्टी बैंक्स का था, बैंक सेक्टर्स का था, जिसके चलते निफ्टी बैंक भी बहुत क्रैश हुआ था। अब 60% का जो उनका बचा हुआ डेप्थ अमाउंट है, वो अमाउंट उन्होंने फॉरेन बॉन्ड से इशू किया है। इस तरह का उनका स्टेटमेंट था, जिसके चलते हमने देखा कि अदानी ग्रुप के स्टॉक भी संभले थे, निफ्टी भी संभली थी, बैंक निफ्टी भी संभली थी। लेकिन आज जैसे कि ये क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट आई है, इसमें उन्होंने ये चीज बोल दी है कि उनका जो बॉन्ड का वैल्यूएशन है, लेंडिंग बॉन्ड का, वो 0 है। अगर 60% का जो उनका डेप्थ है, उसका अमाउंट उन्होंने फॉरेन बॉन्ड के थ्रू जनरेट किया था, तो वो अगर 0 है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हिडन बग की जो रिपोर्ट थी उसमें कहीं सच्चाई है। इस तरह का एक माइंडसेट डेफिनेटली मार्केट का बन गया, और जिसके चलते जो है हमने देखा अदानी ग्रुप के पूरे स्टॉक तो क्रैश हुए ही हुए, लेकिन अदानी पोर्ट में हमें करीबन 17.5% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली, और अदानी एंटरप्राइजेस में हमें 26.5% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। अब हम ये दो ही स्टॉक को इसीलिए देख रहे हैं कि ये दो स्टॉक जो है निफ्टी 50 का जो है पार्ट है। अब ये निफ्टी 50 का पार्ट है, तो डेफिनेटली ये अगर इस अमाउंट में 26% से ज्यादा या 17% से ज्यादा क्रैश होंगे तो डेफिनेटली निफ्टी भी क्रैश होगा, निफ्टी पे भी इसका नेगेटिव इंपैक्ट दिखेगा। और इसी वजह से जो है आज निफ्टी पे ये भी एक रीजन रहा है आखिरी के 1.5-2 घंटे में, कि जिसके चलते निफ्टी क्रैश हुआ या हमें निगेटिविटी में देखने को मिला। निगेटिविटी डेफिनेटली एट द एंड ऑफ द टाइम ये कम है, लेकिन अगर हम इसको ड्यूरिंग द मार्केट के साथ कंपेयर करें तो ये बहुत ज्यादा निगेटिविटी है, क्योंकि मार्केट ने 18,000 को टच कर दिया था, और बिकॉज ऑफ ओवर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम बजट एंड जो क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट आई अदानी ग्रुप की उसकी वजह से जो अदानी पोर्ट और अदानी एंटरप्राइजेस बहुत ज्यादा क्रैश हो गए। उसके चलते हमें जो है निफ्टी 50 भी आज क्रैश देखने को मिला है। आई होप गाइस आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।